दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार का बड़ा फैसला है। वहीं फसलों के बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसान खुश नहीं है। इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ी जानकारी दी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए किया है बड़ा ऐलान। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार का बड़ा फैसला है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर स्थायी कर्मियों को नियमित किया जाएगा। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग तथा कलेक्टरों को पत्र लिखकर उनसे नियमितीकरण को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है, जिससे कि स्थायी कर्मियों को नियमित करने में आसानी हो। साथ ही विभागों तथा कलेक्टरों से पूछा गया है कि कितने पद रिक्त हैं और कितने कर्मचारी नियमितीकरण के लिए बाकी हैं। नियमितीकरण पर प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों को 7 अक्टूबर 2016 को स्थायी कर्मी घोषित करने का फैसला लिया था। साथ ही यह निर्णय लिया था कि इन्हें चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक इन्हें नियमित नहीं किया गया है। चुनाव से पहले अब सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, जो कि कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक पांडे जी ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी के करीब 15,000 पद रिक्त हैं। इसके बाद भी पिछले साल से किसी भी स्थायी कर्मी को नियमित नहीं किया गया है। कई कर्मचारी तो नियमित हुए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए, अर्थात रिटायर हो गए। संगठन ने कर्मचारियों को नियमित नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। इससे पहले ही सरकार ने फैसला ले लिया है। सभी विभागों तथा कलेक्टरों को पत्र जारी करके नियमितीकरण की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है। किसानों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है किसानों के लिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार किसानों को लेकर बड़ी तैयारी में है। बीमा क्लेम पर हुई तैयारी के लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। वहीं प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। जल्द सरकार इस मामले पर फैसला लेगी। फैसले के तहत किसानों को 1,000 रुपये से कम बीमा दे नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि किसानों को कंपनियों द्वारा बीमा के रूप में, बीमा मुआवजा के रूप में 50 से 200 रुपये का बीमा मिलता था। अब सरकार का ऐसा ऐलान है कि अब 50 से 200 रुपये का बीमा नहीं दिया जाएगा। कम से कम यह राशि 1,000 रुपये से अधिक होगी। और यदि किसानों का बीमा 50 से 200 रुपये बनता है, अर्थात 1,000 रुपये से कम बनता है, तो वह राशि अलग रखी जाएगी, अलग बैंक खातों में रखी जाएगी। संचित निधि के नाम से शुरू इस खाते में रखी रकम को किसानों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। तो इस प्रकार से शिवराज सरकार ने किसानों के लिए बीमा क्लेम पर यह फैसला लिया है, जो कि जल्द ही लागू होगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, जिससे किसान खुश नहीं है। किसानों को लगता है कि यह वृद्धि बहुत कम है। इस पर किसान नाराज हैं। किसान नेता टिकैत ने कहा है कि केंद्र द्वारा रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। सरकार इसे एक फैसला मान रही है, लेकिन यह बहुत कम है। इसे किसानों के हित में नहीं देखा गया है। उन्होंने इसे केंद्र का किसानों के लिए सबसे बड़ा धोखा करार दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले साल गेहूं की लागत पैदावार 1459 रुपये बताने वाले इस साल लागत मूल्य 1,080 बताकर किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक जिस तरह से पिछले वर्ष समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया था, अगर उस फार्मूले को भी लागू किया जाए तो किसानों को 71 रुपये कम दिए गए हैं। इस बार जो सरकार एमएसपी को बड़ा कदम बता रही है, उसने किसानों की जेब काटने का काम किया है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 1967 में 2.5 कुंटल गेहूं बेचकर 1 तोला सोना खरीदा जा सकता था। अगर आज किसान 1 तोला सोना खरीदना चाहते हैं तो उनको 25 कुंटल गेहूं बेचना पड़ेगा। इस पर केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करनी चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश में मानसून को लेकर डेली अपडेट रहे। 18 जिलों में भारी बारिश तथा पूरे प्रदेश में आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों को सावधान भी किया गया है, क्योंकि मौसम केंद्र भोपाल की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में बादल छाए रहेंगे एवं बादलों से बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार जिले उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, दतिया एवं श्योपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार चिंता की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में वज्रपात का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने सभी 10 संभागों में बादलों से बिजली गिरने के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वह मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा एवं खेती की योजना बनाएं, ताकि आप सभी को दिक्कत न हो। प्रधानमंत्री मोदी का 17 सितंबर को 71वां जन्मदिवस है।
उस दिन से 22 दिन तक चलेंगे प्रदेश में कार्यक्रम जो जनता के हित के होंगे। इस दौरान पूरे प्रदेश में पौधारोपण और टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, पर्यावरण, किसान कल्याण, ऊर्जा, शिक्षा, नगरीय प्रशासन, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया जाएगा, जिससे प्रदेशवासियों को तथा आमजन को राहत मिलेगी। तो अच्छी बात है। और यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 22 दिन तक पूरे प्रदेश में चलेगा। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के लिए कही है बड़ी बात। तो चलिए सुनते हैं कृषि मंत्री कमल पटेल को लाइव। पहले भी उन्होंने खाद पर 700 रुपए प्रति बोरी जो रेट बढ़ा था वो पूरा अनुदान दिया, हजारों करोड़ का, जिससे किसान को एक बोरी 1200 रुपए में मिली, नहीं तो 2400 रुपए में मिलती। और इस प्रकार किसानों के हित में केंद्र सरकार निर्णय ले रही है। मध्य प्रदेश की सरकार भी खंडे से खंडा मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमने इस बार किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिलाने में सफलता प्राप्त की, जिससे 10,000 करोड़ का किसानों को फायदा हुआ। वहीं मूंग की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी 15 सितंबर तक जारी है, जिससे किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है। और इस प्रकार किसानों के हित में प्रदेश और केंद्र की सरकार लगातार कार्य कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले कांग्रेस पर बोला है हमला। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। कांग्रेस का तो काम ही है आग लगाओ, अराजकता फैलाओ। जहां तक सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। किसानों से कहां संवाद नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री जी खुद ही संवाद करते हैं। अभी पिछले दिनों जब किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा डाला था, प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया था। अब कुछ जगह जहां आंदोलन किसान कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं किसान चर्चा करें, इसके प्रयास कर रहे हैं। चर्चा के लिए द्वार सदैव खुले हैं। लेकिन कांग्रेस का काम तो केवल कैसे अशांति, असंतोष और अराजकता फैले, उनकी रुचि केवल उसमें है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वे किसान हितैषी प्रधानमंत्री है और किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। कल ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गेहूं की एमएसपी 40 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ी है, जौ 35 रुपया, लेकिन चना 130 रुपया, मसूर और सरसों 400 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम के फूल पर भी 114 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। ये बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की आय में वृद्धि करेगा। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।